भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्माओं को देखा है। महात्माओं ने ही आध्यात्म जगत को पुनः भारत में स्थापित किया था। संतों की पावन भूमि को हमेशा संतों ने ही संभाला है। संत और महात्मा लोग हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, अपितु सुख सुविधा त्याग कर देश का कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही परम संत थे जो हनुमान जी के परम भक्त थे। बहुत से लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी कहते हैं। उन्होंने बहुत लोगों की निराशा को दूर किया है। उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता था। बाबा किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह भक्त धनवान हो या फिर बेहद गरीब। हम बात कर रहे हैं श्री नीम करौली बाबा की, जो साक्षात कलयुग में हनुमान जी के अवतार थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। माना जाता है कि बाबा ने लगभग 1900 के आसपास जन्म लिया था और जन्म से ही लक्ष्मी नारायण नाम उनका रख दिया गया था। महज 11 वर्ष की उम्र में बाबा की शादी कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। कहते हैं उसके बाद बाबा तपस्या करने नीम करौली गांव पहुंच गए और तभी से वहां पर कई साल तक तपस्या करने के बाद उनका नाम नीम करौली बाबा के रूप में जाने लगा। नीम करौली बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था। घर त्यागने के बाद वो उत्तर प्रदेश में साधु की भांति विवरण करने थे। इस समय के दौरान उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और त्रिकोणिया बाबा सहित कई नामों से जाना जाता था। उन्होंने गुजरात के वानिया मोरबी में तपस्या प्रारंभ की, तब वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से जानते थे। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने बाबा को चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन काल में 2 बड़े आश्रमों का निर्माण हुआ था, पहला वृंदावन में और दूसरा कैची में, जहाँ बाबा गर्मियों के महीने को बताते थे। उनके समय में 100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण उनके नाम से हुआ था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उन्हें अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। वर्तमान में हिंदुस्तान समेत अमेरिका के टेक्सास में भी मंदिर है। कैची आश्रम, जहां बाबा अपने जीवन के अंतिम दशक तक रहे, उनका निर्माण 1964 में कराया गया। कैची आश्रम, जहां बाबा अपने जीवन के अंतिम दशक तक रहे, उसका निर्माण 1964 में हुआ था। इसकी खास बात यह है कि इस आश्रम में हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया था। बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने किताब लिखी, जिसमें उनका उल्लेख किया गया। इसके बाद से पश्चिमी देशों से उनके दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए लोग आने लगे। बाबा ने अपने शरीर को 11 सितंबर 1973 को छोड़ दिया था और अपने भगवान हनुमान के सानिध्य में चले गए थे। बाबा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। माना जाए तो कलयुग में हनुमान जी ही नीम करौली बाबा के रूप में जाने गए थे। समय के साथ साथ इन वर्षों में नैनीताल अल्मोड़ा सड़क पर नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर स्थित है कैची धाम। अब लोगों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। 15 जून को जब कैची धाम का मेला होता है, तब मंदिरों में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद पाते हैं। फेसबुक तथा एप्पल के संस्थापकों मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स को राह दिखाने वाले नीम करौली बाबा पश्चिमी देशों में भारत की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आश्रम में जहां न केवल देशवासियों की वरन पूरी दुनिया को प्रसन्न और खुशहाल बनाने का रास्ता मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन सनातन धर्म की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। हमेशा एक कंबल ओढ़े रहने वाले बाबा के आशीर्वाद के लिए भारतीयों के साथ साथ बड़ी बड़ी विदेशी हस्तियां भी उनके आश्रम पर आती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लगातार नीम करौली बाबा से जुड़ी और भी आपको बातें सुनाते रहेंगे।